कि वो है देखो, और एकदम कूल रहने के बाद भी स्पीड एकदम सही है। 40 मिनट में 14 करना मतलब बेहतरीन ही टास्क है, कोई खराब काम नहीं है। यहाँ पे देखो 15। आगे चलते हैं। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी में बस आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या तो रेट ऑफ उस पे चेंज पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम का, आपको मैक्सिमम स्लोप बताना है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब आपको पता है कि dy बाई dx होता है, तो सबसे पहला काम आपको dy बाई dx करना था। तो ये हो गया आपका 4 आगे आ गया, तो x क्यूब हो गया 2 माइनस 15 x स्क्वायर हो गया प्लस 36x हो गया माइनस 19। ये आपका स्लोप है, मतलब ये आपका फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे आपका है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 19। अब आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम है, आपको फर्स्ट डेरिवेशन पहले करना है। तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, टेकिंग 6 कॉमन, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो भाई x इंटू यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3 चल रहे हैं। 2 पॉइंट आए तो आपको सेकंड डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो f डबल डैश x कर लो, वो हो गया आपका 12x माइनस 30। आपने अगर 2 रखा तो 24, 2 के लिए लेस देन मिला तो 2 के लिए मैक्सिमा है, और 3 रखोगे तो पॉजिटिव मिला तो 3 के लिए मिनिमा है। आपको मैक्सिमम पूछा है तो x इज इक्वल टू 2 आपका लोग हो गया। आपको पॉइंट पूछा है तो कर्व ये रहा था, इसके अंदर x के बदले आपको 2 रखना है। तो भाई आपका ये कट गया, आपका ये कट गया। x 2 रखोगे आप तो 16 का आधा तो 8 हो गया, माइनस 8 5 40 हो गया, प्लस 18 4 72 हो गया, माइनस 19 2 38 हो गया। तो 40 और 38 78 हुआ, ये 80 हुआ। तो 78 और 80 तो 2, तो 2,2 आपका आंसर है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो नॉर्मल सोचो, कोई भी हाई फाई, अब आपको है ना एकदम कूल रह के बस दिमाग में सोचते रहना है। सोचो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एनसीईआरटी का कांसेप्ट इनफ है। 16 देखो, ये भी सोल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी का कांसेप्ट इनफ है। इसके इंटरसेक्शन क्या दिखाएगा, तो आपको इंटरसेक्शन झट से फाइंड आउट करना है। x अगर y है तो 3y अगर 3 हुआ तो y अगर 1 हुआ तो x भी आपका 1 हुआ। इन दोनों का तो मैंने हवा में गिन दिया है, ठीक है, वैसे इन दोनों का गिन रहा हूं। तो x अगर y है, x अगर y है तो 3y 6 हुआ तो y 2 हुआ, तो ये 2,2 हुआ। क्लियर? अब खाली इन दोनों के लिए सोल्व करने के लिए अपने को सोचना है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x, उसमें से ये 2x चला गया, 4y में से y गया तो 3y, तो 6 में से 6 गया तो 0। तो y आपका 0 है, y को आपने 0 रखा तो x आपका 3 है। ये 3 पॉइंट आ गए। मान लो कि ये a है, ये b है, ये c है। जो ऑप्शन ट्राइंगल डिटरमाइन करने के होते हैं तो आपको साइड लेंथ बता देने की होती है। ए बी स्क्वायर खोल दिया आपने, 1 प्लस 1 2 हो गया। ए सी स्क्वायर खोल लिया आपने, 4 प्लस 1 5 हो गया। और बी सी स्क्वायर खोल लिया आपने, 1 प्लस 4 5 हो गया। तो यहाँ पे देखो दो साइड सेम है, दो साइड सेम है। क्लियर सी बात है? तो आप क्या बोलोगे इसको? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? यस सर। मैंने आपको 20 वाला पेपर नहीं कराया है, ये 20 वाले पेपर में सेम ही क्वेश्चन था। अब 19 वाले पेपर में, सॉरी, ये आपको 3 प्लेन दिए हैं, तो इसमें से कौन सी बात सही है? अब देखो ऑप्शन में जाते हो ना तो पैरेलल का कांसेप्ट है। भाई दो प्लेन पैरेलल कब कहलाएंगे? तो जब उनके नॉर्मल जो होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में आएंगे। प्रोपोर्शनल में हो। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ या तो उल्टा सोचो, दो प्लेन पैरेलल है तो मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? नल सेट होना चाहिए। अगर आप डिटर्मिनेंट्स की नजर से देखते हो तो भाई इंटरसेक्शन नल सेट मतलब सॉल्यूशन नल सेट कब निकलेगा? जब कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा लेकिन कांस्टेंट का रेशियो सेम नहीं होगा। जिस भी तरह से सोचते हो, देखो ये एक को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -9 होना चाहिए, जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये P2 किसी के भी साथ पैरेलल नहीं है। सिंपल सी बात हो गई। अब आपको P2 किसी के साथ पैरेलल नहीं है तो P2 वाले जितने भी दिखे वो तो कट गए, कट गए। तो बस आपका क्या आंसर रहा? 2। देख लेना P1 P3 पैरेलल हो। इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो। 1.5 से, या तो आप रेशियो देख लो 3/2
is equal to 15/10 is equal to 21/14. 3/2 is equal to 15/10 is equal to 21/14. आ गया ना, सेमी आया। देखो यहाँ 5 3 जा 5 2 जा और यहाँ पे 21, तो 7 3 जा 7 2 जा, सेमी आया, तो मतलब राइट ही आंसर है। क्लियर है? यस सर। ओके, 18 पे आ जाओ। आपको ऐसा लंबा चौड़ा सोल्व करना है, दो तरीके होते हैं। अगर किसी को बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करोगे, तो भाई देखो यहाँ पे राहुल सर की फेवरेट चीज आपको दे के रखी है 1 1 1। अगर 1 1 1 होता है तो 0 बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है। R3 में से आप R1 को हटा दो और R2 में से भी आप R1 को हटा दो, 2 0 हो जाएंगे, एक्सपांड कर दो, आंसर आ जाएगा एक्यूरेट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जेई में है भाई, तो मैं तो ए को 0 मानने के लिए रेडी हूँ। ए अगर 0 हो गया तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 1 1 1। इसको जो सोल्व कर लो, 3 - 4 - 1 × 2 -2, 6 - 12 -6 × -2 +12 और यहाँ पे 24 - 36 मतलब -12। ठीक है, तो आपका आंसर -2 जो यहाँ पे दिया है। क्लियर? यस सर। ओके, 19 पे पहुंचे हैं भाई अपने। 19 वाला देखो, ये डिट्टो क्वेश्चन पहले आ चुका है। सबसे पहले आप इसको आई बोल दो, मेरे को तो आंसर भी याद है, -π/2 से π/2। ये cos² x ओवर 1 प्लस, पहले 2⁻x था आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 3⁻x है। लेकिन हमें पता ही है कि कोई भी ⁻x हो उसका काम तो कटने का ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं देगा। x के बदले नीचे प्लस, ऊपर -x, मतलब x के बदले आप -x रख सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा है क्या करना है। ये -π/2 से π/2, x के बदले -x रखा तो ऊपर cos² x ही आ गया, नीचे 1 + 1/3⁻x मतलब 3⁻x + 1 × 3⁻x आ गया। भाई दोनों का सम कर लिया। रिपीट क्वेश्चन है, आगे 2⁻x दिया था, इस क्वेश्चन में 3⁻x दिया है, तो 2 आई। तो दोनों में इंटीग्रेशन की रेंज तो सेम ही है, दोनों में dx ही है। अब दोनों में से cos² x कॉमन ले लोगे तो ये 3⁻x + 1 ऊपर नीचे कट जाएगा। क्लियर है? और ये इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स इसको आप 0 से π/2 बोल दो, और cos² का इंटीग्रेशन 0 से π/2 का आंसर, ये सबसे पहले 2 2 तो कट गया। अब आपको पता होना चाहिए कि cos² x का एक क्वाड्रेंट का एरिया π/4 होता है, सिमिलर टू sin² x। ये आप बोर्ड में गुजकेट में चैप्टर 8 की शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि cos² x का एरिया, संकल्य के पहले पेपर में भी ये चीज थी, उसमें भी मैंने बोला था कि आज सोल्व करा रहा हूँ, फिर याद रख लेना, cos² x दे या तो sin² x दे, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया π/4 होता है। बाकी आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करके देख लो, cos² का क्या मतलब हुआ, 1 + cos डबल डिवाइड बाई 2, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x, cos डबल का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin 2x/2 डिवाइड बाई 2, और आपको रेंज लगानी है 0 से π/2। अगर आप π/2 रखते हो तो ये π/2 होगा, π/2 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखने तो टोटल 0, तो π/2/2 तो π/4। क्लियर? और अगर किसी ने वो बोर्ड वाली चीज ध्यान से करी होती तो sin² x आने के बाद वहीं पे क्वेश्चन पूरा हो जाता कि इसका आंसर तो π/4 ही आएगा। क्लियर है? यस सर। और किसी ने PYQ किया होता है 1 + 2⁻x वाला क्वेश्चन याद आता तो बिना गिने ही आंसर π/4 आ जाता। लास्ट 20 वाले पे पहुंचे हैं। लेट PQ P and Q आर द सेम डिस्टेंस। ये तो यार मतलब कुमार में भी ये MCQ दिया है। P और Q ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे, भाई इस रिलेशन का हिस्सा कौन बनेगा? तो सिंपल सी बात है कि ओरिजिन से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट, तो हमें पता होता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर मेरा और यश का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो यश का और मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो भाई ये सिमेट्रिक हो गया। मेरा और यश का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यश और निखिल का ओरिजिन से है, तो मतलब मेरा और निखिल का ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस है, मतलब ट्रांजिटिव हो गया। अगर कोई रिलेशन R⁻ तीनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस बोलते हैं। और अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उसको क्लास एग्जिस्ट करेगा। वो क्लास कितना होगा? तो 1 - 1 वाला क्लास आपको खोजना है। तो 1 - 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है? तो आपको पता है कि 1 - 1 का ओरिजिन से डिस्टेंस देखने जाओ तो √2 होता है। ठीक है, और इसका क्या आएगा? सर्कल आएगा, क्योंकि सर्कल एक ऐसी चीज है कि जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस सारे पॉइंट का, अगर ओरिजिन को आप सेंटर मान लेते हो तो सेम आता है।
तो भाई सेंटर ओरिजिन और रेडियस √2 वाला कौन सा इक्वेशन है? तो x² y² 2 होना चाहिए, तो ये रहा। क्लियर? और बाकी आपको खाली ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो 1 को -1 को आपको वेरीफाई कर देना था, जहां से आता वो आपका आंसर होता है। क्लियर था? यस सर। ओके, देखो अभी भी 1 आवर में 13 मिनट रिमेनिंग है और हम लोगों ने 20 MCQ कर लिया है। अब खाली 5 क्वेश्चन 13 मिनट में अपने को करने हैं, तो 5 में इजी खोदता हूँ। सबसे पहले मुझे सेकंड दिख रहा है द नंबर, ये 11th में पढ़ाते टाइम ही बोला था कि एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिखेगा, जेई में दिखेगा। देखो तो दिख गया है। इसकी एरिया इवन 12th में भी एओडी में काम लगता है। मैक्सिमा मिनिमा की वैल्यू आप एओडी से नहीं गिनते हो, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज क्लोज इंटरवल -r to r होता है, जहां पे r क्या होता है √s² प्लस b²। तो भाई इसकी एरिया -5 से 5 आने वाली है। पक्का? हाँ तो भाई k+1 जो है ना वो इसके अंदर बिलोंग करने वाला है, तो k जो है ना इसमें से -1 कर दो, तो भाई -6 से 4 के अंदर बिलोंग करने वाला है। तो भाई -6 से 4 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं? तो -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, टोटल आ गए 11। तो आपको 11 लिख के आना था इस क्वेश्चन में। क्लियर? क्लियर? मैं ये हाँ मैं ये थर्ड वाला भी सोल्व कर लूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर log x-1 नीचे log 4 मतलब 2 log 2 बेस चेंज कर रहा हूं इज इक्वल टू इधर log x-3 और नीचे log 2, तो log 2 कट गए, ये 2 इधर चला गया, तो भाई आपको x-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x-1 दिया, log को कैंसिल कर दिया मैंने। ठीक है, इन इक्वेशन पूछा है और कुछ नहीं है। तो ये x² - 6x + 9 इज इक्वल टू x-1, तो भाई x² - 7x + 10 इज इक्वल टू 0। तो भाई x इज इक्वल टू 2 या तो x इज इक्वल टू 5, लेकिन पूरा यकीन होता है कि दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे या कोई एक एलिमिनेट होगा। x के बदले 2 देखो आप रख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि x के बदले 2 रखोगे तो ये पार्टी डिफाइन ही नहीं हो पाएगी, log के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 रख सकते हो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन निकला, तो इसके अंदर आपको एक लिख के आना था। क्लियर है? क्लियर? हाँ बोलते हाँ यस सर। हो गए। देखो ये डरावना जरूर लगेगा, या फोर्थ भी डरावना, जो फोर्थ भी बहुत जल्दी से मैं बना लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब भी पावर ऑफ रूट आएगा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अलावा वो लोग सोच ही नहीं सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको द सम ऑफ एक इक्वेशन दिया है x³ - 2x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x के बदले 1 मैं यहाँ पे डेफिनेटली लिख पा रहा हूँ। x के बदले 1 देखो 1 - 2 + 2 - 1, तो देख लो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, तो भाई x - 1 इसका फैक्टर है। तो आप इसको x² से मल्टीप्लाई करो, x³ हुआ -x² हुआ, आपको -2x² चाहिए, -x से मल्टीप्लाई करो -x² हुआ, +x हुआ, आपको +2x चाहिए, +1 से मल्टीप्लाई करो -1 इज एकदम सेट है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। तो देखो भाई ये तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, और आपको पता है कि x² + x + 1 इज इक्वल टू 0 के रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे x के बदले आप -1 ले लो, x के बदले -x ले लो इस इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, जो आपका ये इक्वेशन है। इसके रूट अगर ये है तो ये x इज इक्वल टू है, तो इसमें और इसमें क्या लेती देती है -x की, तो भाई इसके रूट क्या होंगे? इसके रूट होंगे -1 - ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट होंगे। क्लियर है? क्लियर? यस अब आपको पूछा क्या है? आपको द सम ऑफ 1/62 पावर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इसके जितने भी रूट आए उसके 1/62 पावर का सम आपको दिखाना है। तो भाई एक रूट 1 था, तो 1 एनीथिंग, आंसर क्या आएगा 1। एक रूट -1 था, तो -1 एनीथिंग, लेकिन E1, तो आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे -ओमेगा एनीथिंग, तो मतलब ओमेगा E1 चल रहा है,
और यहाँ पे भी ओमेगा रेस टू इवन चल रहा है, तो भाई ये हो जाएगा 162 का डबल 16 का डबल 32 और 2 का डबल 4। आपको अल्टीमेट ये चीज पूछी है। क्लियर? अब देखो ओमेगा क्यूब 1 होता है हम जानते हैं, तो यहाँ पे 3 के दोस्ती यारी पसंद करो तो 6 2 8 1 9, ये 3 का मल्टीपल है भाई, तो ये भी 1 हुआ। 4 2 6 3 9, ये भी 3 का मल्टीपल है भाई, तो ये भी 1 हुआ। तो आपका फाइनल आंसर 1 1 2 1 3 1 4। तो आपको यहाँ पे चौथे में 4 लिख के आना था। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके, मैं ये ट्रिग्नो देखो एक ही पेपर में सेम कंसेप्ट पीरियोडिक वाला, मैं ये इंटीग्रेशन सोल्व कर लेता। आपका x है, आपका x है 0, सबसे पहले है ना आप 2x को t बोल दो, सो dx आपका, आपको कल ही तो मतलब कि ऐसा एंटिक दिखता है तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, तो 2x को t, तो dx हो गया आपका dt/2, तो ये आगे 1/2, यहाँ पे मोड में sin t और dx के बदले dt/2 आगे 1/2। अब रेंज बदल दो, 0 है तो 0 है, पाई है तो भाई 2 पाई है। ठीक है, अब ये तो आपका एरिया हो गया। तो मैंने आपको चैप्टर 8 में सिखाया है कि अगर सिर्फ साइन दिखे या तो सिर्फ कोस दिखे तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू योर एरिया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ साइन दिखा है, तो क्वाड्रेंट कितने 0 से 2 पाई, तो इसका आंसर 4 4 और आगे चल रहा है 1/2, तो 4/2, तो आपको यहाँ पे 2 लिख के आना। 2। क्लियर? क्लियर है भाई? सर वो ट्रिक क्या बताई यस सर। आपने? अगर सिर्फ साइन दे, ये मैंने वहां फोटो में भी तो कराया था, परसों पहले पेपर में कराया था, जितने क्वाड्रेंट उतना आंसर। अगर सिर्फ साइन दे या अगर सिर्फ कोस दे तो जितने क्वाड्रेंट उतना आंसर एरिया में। ठीक है, जैसे कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 पाई तक फाइंड द एरिया ऑफ cos x, तो 0 से 3 पाई में कितने क्वाड्रेंट आते हैं भाई? 6 क्वाड्रेंट आते हैं, तो इसका एरिया कितना होगा? 6। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट देखो ये फिफ्थ वाला कितने हो गए अपने? 1 2 3 4, एक ही बाकी रहा ना, तो मैं ट्रिग्नो ही प्रिफर कर लेता हूँ। वैसे तो मेरे को ये पहला वाला भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री और ऑर्डर ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इवन 6 वाला भी बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। 7th वेक्टर है वो भी बन जाएगा, कोई लोड नहीं है। 8 AUC है वो भी बन जाएगा। 5th PNC है। मैं 5th बनाने की ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि 5th की प्रैक्टिस मैंने बहुत की है, जाना पहचाना क्वेश्चन है। अगर कोई बंदा देख पा रहा है तो ये जो आपको पूछा है ना वो ऐसा दिया है, 30 इंटू 30C30 प्लस 29 इंटू 30C29, आपको ये पहले दिखना चाहिए था, प्लस 28 तो 30C28 अप टू 1, तो ये 30C1। आपको पता है ना आधा ग्लास खाली है, इसका मतलब आधा ग्लास भरा है, ये चीज जानते ही हो। हाँ सर। वो लगाया। तो अगर आप लोग हरी सब्जी खाए हो तो देखो आपको ये दिया है 30CR इंटू R का सिग्मा दिखा। यस सर। और भाई इसमें एक याद करो AR का क्वेश्चन आया था, असर्शन रीजनिंग का। स्टेटमेंट 1 देते थे, स्टेटमेंट 2 देते थे, स्टेटमेंट 3 देते थे, और उसके अंदर ये फॉल्स हुआ था, ये दोनों ट्रू हुए थे। पुराने प्रीवियस ईयर में ऐसा एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया, इसमें दांत उखाड़ो स्कीम लगाते थे। तो सिग्मा एज इट इज, आर एज इट इज, इसको आप 30/r और यहाँ पे 20CR-1 बोलोगे तो आर कट जाएंगे, तो 30 आगे आ जाएगा और सिग्मा 29 का मतलब 2⁻29 हो जाएगा। क्लियर? ये कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसका ऑप्शन भी मेरे को याद था कि 55 इंटू 2⁻9 आंसर था, जो PYQ में जो भी आया था क्वेश्चन, यहाँ पे वो आता था और रॉन्ग होता था। तो ये कंसेप्ट में सीख के आया हूँ, तो भाई मेरे को पता चल गया कि इसका आंसर 30 इंटू 2⁻9 है। इनका बोलना है ना भाई ना, इसका आंसर n इंटू 2⁻m है। तो भाई n कितना दिखा? साथ में बहुत मस्त कलाकारी। अगर डायरेक्टली आप यहाँ से देखने जाओगे तो आप रोंग करके आओगे। यहाँ पे देखो 2 और n, क्वेश्चन को सैल्यूट है, 2 और n का जीसीडी का क्या मतलब हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि HCF 1 है। 2 और n का जीसीडी 1 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो आप इवन नहीं रख सकते हो, n को आपको ओड ही रखना पड़ेगा। पक्की बात? पक्की बात? ये लॉजिक था इसका।
तो भाई n तो यहाँ पे आया है, तो इसको आप 15 इंटू 2 बोल लो, तो 15 इंटू ये 2⁻30 है। अब जाके आपकी कहानी हुई, ये आपका चल रहा है n इंटू 2⁻m। तो भाई n है आपका 15, m है आपका 30, तो n प्लस m हो गया आपका 45। आपको 45 लिख के आना था। क्लियर है? यस सर। ओके, तो देख लो 1 आवर में अभी भी 3 मिनट बाकी है। 1 2 3 4 5 और 20 MCQ, 100 PR। समझ में आया? और आपको तो केमिस्ट्री में से 20 मिनट मैथ्स के लिए ज्यादा बचाना है भाई। और ऐसा कौन सा इसके अंदर क्वेश्चन था जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है? एक बार हम देखते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। क्या ये 9th वाला आपको टफ लगा क्या? पीरियोडिक फंक्शन? नहीं। देखो ये 10th वाला भी बोनस में गिन ही देता हूँ, ठीक है? 10th में कुछ है नहीं अभी, उसके बाद हम देखना चालू करते हैं। 10th वाला पहले गिन लेता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है यार, नहीं गिनूंगा तो बुरा लग जाएगा यार। ट्रिग्नोमेट्री यार, क्योंकि ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान टॉपिक अगर कोई जेई में हो तो ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं, कोस का क्वाड्रेटिक दिख रहा है √3, यहाँ पे कोस स्क्वायर x माइनस यहाँ पे √3 - 1 cos x -1 इज इक्वल टू 0। मुझे √3 cos का क्वाड्रेटिक दिखा तो बाबा जी को याद कर लिया, cos x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये 4 - 2 √3 हो जाएगा। क्लियर है ना? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 4 √3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 √3 अपन 2a, तो 2 √3 हो जाएगा। तो भाई ये √3 - 1 प्लस और माइनस ये 4 प्लस 2 √3, तो मतलब ये √3 + 1 का स्क्वायर, √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे चल रहा है 2 √3। तो यहाँ पे अगर प्लस लोगे आप तो -1 - 1 कट जाएंगे, तो 2 √3 / 2 √3 तो 1 होगा। अगर आप माइनस लोगे तो √3 √3 कट जाएगा, तो -1 - 1 तो -2 अपन 2 √3 तो -1 अपन √3 होगा। ये आपको cos x की वैल्यू मिल गई। क्लियर? क्लियर है? तो अपने को यहाँ पे देखा कि x जो है ना वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos माइनस नहीं होगा, तो cos x इज इक्वल टू 1, तो x पक्का 0 होगा, 0 आप ले सकते हो। ठीक है, तो भाई कितने इसके सॉल्यूशन निकले? एक ही सॉल्यूशन निकला। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था। क्लियर? तो क्या ये भी आपसे ना, आप सोचो कि आपको एनआईटी दिख रही है, आपको जेई एडवांस की सीट दिख रही है, तो क्या आप इतना लॉजिक नहीं चला सकते थे? ना चलता? हाँ क्या ना? तो बोलो भाई। हाँ सर। ओके, अब हम देखते हैं, क्या आप विदाउट, मतलब मैं ना सिखाता तो सेकंड आपसे बन जाता कि ना बन जाता? आपको इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा था, a cos + b sin पढ़ाते टाइम से मेरा बन जाता। ये लोग को सोल्व करने वाला इन इक्वेशन बिना मेरे हेल्प से, मान लो कि आपको ये फोर्थ शायद से ना स्ट्राइक होता कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेकिन थर्ड तो जरूर बन जाता, और अगर प्रीवियस ईयर किए हो तो फिफ्थ भी बन जाता। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, फोर्थ के टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग सोल्व कर चुके हैं। ये इक्वेशन आ चुका है प्रीवियस, x² - x + 1 इज इक्वल टू 0, जिसके रूट -1 - ω ये आ चुका है। तो फोर्थ भी कर चुके हैं, और फिफ्थ में तो मैंने बताया कि 2 या 3 बार कर चुके हैं, कि जानी पहचानी मेथड है ये। ठीक है, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है? देखो आज जितने सोल्व किए, बाकी के 4 अपने कल सोल्व कर लेंगे। ये 20 तो यार अपने दर्पण में दिया है, मतलब उसके अंदर खाली वैल्यू अलग कर दी है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन दर्पण में दिया है इक्विवेलेंट क्लास वाला। खाली एक ही नया था, वो जो बचपन का प्यार था ना, स्टार्टिंग बचपन का प्यार, वो देखो 19 में 2⁻x की फॉर्म में प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं। 18 में या तो आप विद द मेथड जाते हो तो भी 1 1 1 आपको लुभा रहा है कि 2 0 बना के एक्सपांड करो, या तो अगर मेरे से पढ़े हो तो आपको पता है कि वैल्यू एसम करने से हो जाएगा। 17 में 2019 के पेपर हम, मतलब आप लोगों ने नहीं किया, मैंने किया है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट था वो भी आपसे बन जाता। 16 टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। 15 आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है कि भाई, लेकिन उसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ दिया है यहाँ पे, लेकिन एओडी का क्वेश्चन है तो सबको पता ही है कि ऐसा ही करना होगा। फिर ये 14 डिट्टो रिपीट है,
13 डिट्टो रिपीट है। 12 वाले में आपको पता है कि रेशियो दिया है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। आईटीएफ भरोसा भी है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। 11 बचपन से हम जानते ही है कि भाई ऐसा होता है कि भाई कोप्लानर का मतलब डिटरमिनेंट 0। 10th वाला आज पहली बार आया, लेकिन क्लासरूम में ये बात हुई है अपनी कि भाई ऐसा होता है, ठीक है, दोनों जगह हुई है, दोनों स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे ये जो 9th वाला है वो थोड़ा सा शुरुआत में देखने से घबराते, लेकिन अगर क्वेश्चन चालू करते तो जरूर क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। 8 लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है। 7th एजीपी बहुत दिल से कराया था शुरुआती दिनों में, ठीक है। ये 6 के अंदर खाली आप देखने जाओ तो पुरानी एक बात याद करनी थी कि इसमें ऐसा हो तो ऐसा हो, कुछ भी करके आपको ये चीज बनानी थी, लेकिन मान लो कि नहीं बना, जानते कोई लोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 5th वाला आपको पता ही है, मान लो कि 5th वाले में भी लॉजिक नहीं चला, बाकी चल जाना चाहिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। 4th बन ही जाता, हाँ 3rd बन ही जाता। 3rd भी रिपीट टाइप का है। हम लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा किया था, a² + b² प्लस मैट्रिक्स क्या था, c² + d² प्लस e² प्लस f² प्लस g²। 7 चीजें हो रही थी, 3 3 6 7। इसको कुछ अपने को दिया था इतना हो रहा है तो बताओ कि ये कितना होगा, तो वो अगर कर लिया है तो ये तो बन ही जाता, ठीक है। सेकंड भी इजी था और फर्स्ट भी इजी था। तो ऑन एन एवरेज कोई भी बंदा इस पेपर में 20 तो जरूर राइट करके आता आउट ऑफ 25। कर देते कि नहीं कर देते? मैंने देखो 3-4 अगर डिफिकल्ट होंगे तो काट ही दिए कि वो हमें करने ही नहीं थे, ठीक है। बाकी 20 तो बन ही जाते ना भाई। हाँ तो बोलो। हाँ तो मतलब ये आसान चीजें हैं। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि यार अपने से 20 तो पक्का बनने वाले हैं, ठीक है, पक्का बनने वाले हैं, अपने 25 नहीं बनेंगे। और एक चीज दूसरी आपको सीखनी है, इंटीजर आपको लास्ट में ही अटेंड करना है, पहले एमसीक्यू ही करना है, क्योंकि इंटीजर में ये लोग बहुत अच्छी गेम कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने पेपर सोल्व किए थे जिसके अंदर काफी लंबा लंबा कैलकुलेशन था। कल के दिन में सोचो खाली हम लोगों ने इंटीजर ही किया था, ठीक है। तो मतलब इंटीजर आपको लास्ट में जाना है, एमसीक्यू पहले करना है, और अंदर से बिलीफ रखनी है कि हमने जो प्रिपरेशन की है उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, नया कुछ नहीं आएगा। आपको चाहो तो देख लो, हम लोगों ने तो पुराने पेपर्स किए थे, ये नए पेपर है, मतलब एकदम आखिरी है। मैं आपको गारंटी देता हूं एक सिंगल क्वेश्चन मैंने यहाँ सोल्व कराने से पहले नहीं देखा होगा कि भाई इसमें करना क्या है। मुझे इतना पता है कि पुराना जो मैंने किया है ना उसी टाइप का आएगा। तो अगर मेरे से हो जाता है तो आपसे भी हो जाएगा। मैंने भी कोई हाई फाई काम नहीं किया है, बस पुराने मैंने हाँ प्रैक्टिस क्या है कि पुराने सारे क्वेश्चन की हर साल, मतलब सोचो पिछले 6 साल से एक ही प्रैक्टिस देते जाता हूँ, तो वो मेरे दिमाग में छप चुके हैं। तो आपको वही तो मैंने कल भी बोला था कि एक बार पुराने सारे पेपर अगर आपको लगता है कि यार मतलब बंदा सही कह रहा है, एक बार वापस देख लेने चाहिए, क्योंकि नया कुछ नहीं आने वाला है, आएगा तो ऐसा ही आएगा। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। तो भाई आज इतना ही रखते हैं, कल सुबह भी मिलेंगे, फिर संडे मंडे ट्यूसडे नहीं मिलेंगे, ठीक है? डन? ओके ओके चलो। हाँ।